दोस्तों, मैं दिनेश सोनग्रा आज से आपको कंपटीशन के लिए कुछ आपको फ्री में तैयारी करना चाहता हूँ। मेरा अनुभव है, जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको भविष्य में कंपटीशन के लिए लाभदायक होंगे। कंपटीशन में आपको हेल्प मैं करना चाहता हूँ थोड़ी सी। मैं खुद बीकॉम, बीएड, एमकॉम अकाउंटिंग में क्लियर है और इसके साथ आपको जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स पेपर फर्स्ट नहीं सेकंड पेपर जो आपको जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स के संबंधित जो भी आपको दिए हुए हैं पार्ट सब्जेक्ट अलग अलग। कॉमर्स में अकाउंटिंग में दी हुई है और इनकम टैक्स भी दी हुई है, बिजनेस भी दी हुई है। जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना कॉमर्स संबंधित, वो पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, आपको बिना संकोच से। इसलिए मैं आपसे आज से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, जो उसमें आपको सिलेबस के रूप में आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में फर्स्ट सेकंड पेपर में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्या क्या जानकारी बताई जाएगी। जैसे सेकंड पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो आपके सामने दिया हुआ है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके अलावा और भी आएगा बिजनेस मेथड, ऑडिट और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और जो आरएसआर और जो सिविल सेवा है ना, और जीप एंड आर, ये आपको मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ हेल्प सभी हेल्प कर दूंगा, परंतु स्टार्टिंग में जो आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से, उसके बाद बिजनेस मेथड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑडिट, उसके बाद लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा वो आपको रोजाना रोजाना छोटा छोटा वीडियो बता के आपको अपलोड करते रह जाऊंगा। अब आपको सिलेबस में क्या क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में लेखांकन है, लेखांकन प्रक्रिया है, बैंक संवाद विवरण पत्र है, अशुद्धियों का सुधार है, मूल्यह्रास लेखांकन है, प्राप्ति व भुगतान खाता, वो आय व वय खाता और चिट्टा, इकरा लेखा प्रणाली, साझेदारी लेके और बीमा संबंधी दावे, ये आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। मैं आज आज शुरुआत कर रहा हूँ कुछ नए टॉपिक से। जैसे फर्स्ट टॉपिक है लेखांकन। क्या है लेखांकन? तो आज लेखांकन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। लेखांकन में आज पढ़ेंगे लेखांकन का बेसिक पार्ट। क्या पढ़ेंगे? बेसिक पार्ट, जिसमें लेखांकन क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसका जरूरत क्यों पड़ी, सब पूरी डिटेल से लेखांकन पढ़ेंगे। लेखांकन में क्या लिखा हुआ है? लेखांकन में एक ही स्टार्टिंग पढ़ने का आपको। स्टार्टिंग शिप में एक बहुत ज़्यादा पुराने समय में क्या होता था, लिख के रखते थे, परंतु लिख के बहुत कम समय में होते थे। जिससे क्या है, वैदिक समय में लिखा और भी होता था, परंतु लिखते लिखते ही कुछ इंसान लिखते लिखते भी भूल जाते थे, इसलिए कुछ लेके लिखने शुरू हो गए। वर्तमान में क्या हो गया है, ये दोहरा लेखा सिस्टम चल रहा है, और आज जो और आधुनिक काल में जो लिखने का काम पूरा कंप्यूटर के द्वारा होगा। कैसे होगा? कंप्यूटर पे सब डाटा कंप्यूटर पर सेव होगा। मानव सभ्यता में विकास के साथ जब परस्पर लेन देन के व्यवहार प्रारंभ हुआ, उसे हिसाब किताब की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे जैसे लेखा बढ़ता गया और उसको लिखने का लेखा बढ़ता गया। जैसे एक समय वैदिक काल से लगाकर लेखा जोखा की परंपरा चलती गई, फिर उसका भी लाभ अवधारणा हुई, मनुष्यता के अनुसार सब उल्लेख मिलता है अलग अलग से। तो आपको स्टार्टिंग से मैं यही बताना चाहता हूँ, आप छोटी छोटी बात को टॉपिक ध्यान रखें। ये जैसे डिटेल पढ़ने का मतलब क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होके वही मैं आपको बता जाएगा। अब आपको फर्स्ट टॉपिक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन बताया लेखा शास्त्र। क्या बताया? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी है, इंग्लिश से क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में आपको ये ज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र है, ज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र, इसको ज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि लेखा शास्त्र द्वारा ही स्थापित नियमों सिद्धांतों के आधार पर लेखांकन कार्य प्रणाली निर्भर करती है।
क्योंकि लेखा शास्त्र द्वारा स्थापित नियम सिद्धांत के आधार पर लेखांकन की कार्य प्रणाली निर्भर करती है। जो लेखा शास्त्र में ना पूरा ये डेटा बॉक्स ये होता है, बॉक्स के अंदर ही आपको लेखांकन की प्रक्रिया सब कुछ सुविधा मिलेगी। ये क्या लेखा शास्त्र एक बॉक्स के रूप में, क्या है, बॉक्स के रूप में। और लेखा शास्त्र में प्रथम सीढ़ी क्या होगी, पुष्प पालन, क्या होगी, पुष्प पालन। दूसरी सीढ़ी क्या होगी, लेखांकन। समझ आ रहा है कुछ? ऐसा माना जाता है कि लेखांकन प्रणाली का उद्भव मानव सभ्यता के साथ ही हो गया था। तो मानवीय सभ्यता के विकास के साथ व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग का भी विकास होता गया। इसके परिणाम स्वरूप लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता भी होती गई। इन सबको याद रखना संभव नहीं था, अतः लेन देनों को लिखने की परस्पर प्रारंभ हुई। एक प्राचीन कहावत है, पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े तो कागज से ले। मतलब क्या है, जो पहले लिख दो, अगर किसी प्रकार का आपको भूल लग गई है तो आपको वापस वो कागज को जो लिखा हुआ है वापस देख सकते हैं। इस हिसाब से ये लेखा लिखना जरूरी हो गया। भूल चूक से बचने के लिए तथा व्यवहार की सत्यता के लिए उसे लिख लेना बहुत ही आवश्यक है। ओके, अब आपको फर्स्ट सीढ़ी में बताता हूँ, पुष्प पालन। ये लेखा शास्त्र के अंदर ही आएगा पूरा, ठीक है ना। ये पहली सीढ़ी है ना, पुष्प पालन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने से रिकॉर्ड, मतलब व्यवसाय में जो भी वित्तीय व्यवहार होता है, व्यवसाय में जो भी वित्तीय व्यवहार होता है, पूरा पूरा जो भी लेखा दर्ज होता है उसको क्या कहेंगे, पुष्प पालन। क्या कहेंगे, पुष्प पालन। क्लियर है? पुष्प पालन लेखांकन प्रणाली का पहला पार्ट है। पुष्प पालन लेखांकन प्रणाली का पहला पार्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सभी व्यवसायिक व्यवहारों जिनका वित्त से संबंध है, जिनका मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता है, प्रारंभिक लेखा पुस्तक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, प्रारंभिक पुस्तक में लिखा जाता है। परंतु एक वैज्ञानिक था, अकाउंटेंट, जो J.R. बार्टली बॉय था, उसने कहा व्यवसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने के लिए एक कला पुष्प पालन है। व्यावसायिक लेन देन को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला पुष्प पालन है। क्या है, कला ही पुष्प पालन। जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं ना, उसके पुष्प पालन का कला। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इनका संक्षेप में कहने का मतलब क्या था कि व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है, या गैर वित्तीय एवं जिन व्यवहारों का मुद्रा का मूल्यांकन संभव नहीं है, तो व्यवहार पुस्तकालय में विवेचक वस्तु नहीं होती है, विषय वस्तु उसकी नहीं होती। क्योंकि पुष्प पालन का मतलब क्या है, जो मौद्रिक मूल्य जिसका मुद्रा तुलना होती है उसी को दर्ज करते हैं। जिसका गैर मौद्रिक है, गैर वित्तीय है, उससे पुष्प पालन में कोई लेना देना नहीं है। पहचाने गए व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है और उनका वर्णन करते हुए खाता बही में भी खताया जाता है। उसको खाता बही खते, वो सब आपको एक डिटेल आपको मिलती रहेगी। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा या स्पीड तेज है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर स्पीड तेज है, इसको आप आराम से बोलिए, मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं, मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। अब एक और पुष्प पालन में है कि पुष्प पालन का कार्य एक नैतिक कार्य है। कैसा कार्य है, नैतिक कार्य। ये कार्य व्यवसाय के कम कार्य कुशल व्यक्तियों अथवा लिपिकों द्वारा किया जा सकता है। पुष्प पालन जो कार्य करता है ना, उसको कार्य मतलब जो व्यवसाय के कम कार्य कुशल है ना, वो भी वो काम कर सकता है, लेखा कर सकता है। इसमें कुछ विशेष मतलब इन कार्य में विशेष कुशलता योग्यता वाली आवश्यकता नहीं होती है। समझ आ रहा है? वो मतलब विशेष योग्यता वाले जरूरी नहीं है, जो कम कार्य कुशल वाला वो भी लेखा कर सकता है। क्लियर है ना? ये पुष्प पालन लेखांकन प्रणाली का प्रारंभिक सीढ़ी है। ओके, सेकंड दूसरी सीढ़ी पढ़ लेते हैं आज टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट कल से न्यू क्लास कंटिन्यू रखेंगे।
फिर दूसरी सीढ़ी है लेखांकन, जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। क्लियर है ना? पुष्प पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन कार्य प्रारंभ होता है। पुष्प पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन कार्य प्रारंभ होता है। अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया अथवा कार्यविधि है। अपनाई जाने वाली, ये क्या है? अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एक कार्यविधि है। एक क्या है? प्रक्रिया है और कार्यविधि है। ठीक है ना? इसमें सब कुछ आता है। और लेखांकन के आधार पर पुष्प पालन होता है। लेखांकन के आधार पर ही पुष्प पालन होता है। जैसे लेखांकन होगा उसी अनुसार पुष्प पालन बने, नहीं सॉरी, लेखांकन आधार पुष्प पालन जैसा होगा ना उसी के अनुसार लेखांकन का काम होगा। क्लियर है ना? कि लेखांकन में क्या होता है? वर्गीकृत लेन देनों का सारांश जानने हेतु व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण तैयार करना और व्यावसायिक परिणाम ज्ञात करना होता है। और परिणामों को विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, परिणामों को उन व्यक्तियों को, संस्थाओं को प्रेषित करना जो इन परिणामों को रुचि रखते हैं। जैसे सरकार है, समाज है, अंशधारी है, कर्मचारी है, अधिकारी है। ये सरकार, समाज, अंशधारी, कर्मचारी, अधिकारी सभी को इनको लेखांकन के रूप में देखा जाता है। क्योंकि लेखांकन के अनुसार ही सरकार को इनके टैक्स के रूप पता होता है, समाज की स्थिति पता लगती है कि व्यापार की स्थिति क्या है, और अंशधारी को पता लगता है उसको लाभ हानि कितना हो रहा है, कर्मचारी को पता लग रहा है कि उसे वेतन कितना मिल रहा है, और कर्मचारी को खुद का डेटा होता है, और अधिकारी को भी सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में पता लगता है, और उसका बोनस वगैरह, लाभ वगैरह जो भी होता है उसको पता लगता है। सभी लेखांकन के अनुसार ज्ञात परिणामों के आधार पर उपयोगी सूचना तैयार करना। वो सूचना कहाँ से मिलेगी? पुष्प पालन से। वो सूचना कहाँ से मिलेगी? पुष्प पालन से। और उन्हें वांछित व्यक्तियों, जो जो उसके संबंधित व्यक्ति, संस्था को उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र का द्वितीय भाग या द्वितीय सीढ़ी है। प्रथम भाग क्या था? पुष्प पालन। ये क्रिया उसके ऊपर निर्भर होती है। लेखांकन कार्य अपेक्षाकृत अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति अतः लेखापाल अतः लेखा अधिकारी द्वारा संबंध कहता है कि लेखांकन काम वही कर सकता है जो लेखा का जानकारी हो, जिसको उसको विशेषज्ञ हो, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति लेखांकन काम नहीं कर सकता है। ओके। लेखांकन कार्य लेखांकन सिद्धांतों और नियमों का अनुरूप किया जाता है, क्योंकि लेखांकन कार्य करने का उसके पास ज्ञान होगा तो ही लेखांकन काम कर सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति लेखांकन कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें के लेखांकन सिद्धांत होता है, उनके नियम होते हैं कि नियमों के अनुसार ही काम होता है। और कार्य विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति का है। इस कारण ये कुछ विशेष ज्ञान और योग्यता आवश्यक होती हैं कि छोटे व्यवसाय लेखापाल ही पुष्प पालन लेखांकन दोनों कार्य आसानी में कर सकता है। जो छोटे व्यवसाय होते हैं ना, तो लेखापाल पुष्प पालन और लेखांकन का काम दोनों काम कर सकता है। ओके। मैंने स्टार्टिंग में किया है, कुछ कोई कमी पेशी हो कमेंट करके बताइए। और इसी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और न्यू वीडियो मोटिवेट के लिए इसी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अगर कोई नेट की प्रॉब्लम हो या आवाज़ की प्रॉब्लम हो, कम ज़्यादा हो, तो भी कमेंट करके बता दिए। थैंक्स।